कक्षा 12 के स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव पोटेंशियल डिफरेंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी एग्जामों में भी मददगार साबित होता है। यह कंसेप्ट जो बच्चों है वो आप देखिए, सामने मैं दिखा रहा हूँ। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यह यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न के रूप में इस प्रकार आता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अब बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को जानने के लिए थोड़ा आवेशों के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। आवेश हम लोगों को पता है दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जानकारी हम लोगों को पहले से है। तो मैं बच्चों को आप जानकारी प्राप्त होने के बाद, आवेशों की जानकारी होने के बाद मैं आपको डिफिनेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ। तो बच्चे ध्यान देंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किन्हीं दो अथवा दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में किए गए कार्य, उन्हें एक बार सुनिएगा, कि किन्हीं दो अथवा दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में कलेक्ट रहता है, संचित रहता है। यही ऊर्जा इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है और डायमेंशन फार्मूला बड़े ब्रैकेट में ml/2 T/-2 होता है। अब बच्चों, डिफिनेशन जानने के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो व्यंजक के लिए मैं हेडिंग आपको बताता हूं। परिभाषा होने के बाद व्यंजक पर ध्यान देंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों से बने निकाय, दो स्थिर बिंदु आवेशों से बने निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हेडिंग पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों से, दो स्थिर बिंदु आवेशों से बने निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो यहाँ पर जो निकाय बना है वो करे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हम
व्यंजक स्थापित करना चाहते हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे, मैं पहले ए बी एक निकाय बनाता हूं। यह निकाय जो है +Q1 और +Q2 दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी निर्वात अथवा वायु में स्मॉल r है। निर्वात अथवा वायु में इन दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। अब आगे मैं आपको अनंत दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वैद्युत विभव जब हमें निकालना पड़ता है तब अनंत से आवेश को लाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनंत हम यहाँ दिखाए हैं। इस कंडीशन को आगे हम बढ़ा रहे हैं। बच्चे ध्यान देंगे, पहले इस कंसेप्ट को समझें कि ये चित्र में क्या कैसे बना है। ध्यान रखिए कि माना ए बी एक निकाय है जो +Q1 और +Q2 आवेश से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी निर्वात अथवा वायु में स्मॉल r है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि यदि Q2 + Q2 आवेश को यहां से हटाकर अनंत पर ले जाए तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। लिखते हैं यदि +Q2 आवेश बिंदु B पर न होकर अनंत पर तो +Q1 आवेश के कारण +Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव एक बिंदु आवेश है। तो एक बिंदु आवेश के कारण हम लोगों को वैद्युत विभव का सूत्र मालूम है, V = 1/4πε0 +Q1 है तो यहाँ पर +Q1 हो जाएगा /r। दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, इसलिए दूरी की जगह r होगा, आवेश की जगह +Q1 होगा। अब बच्चों इसके आगे हम बढ़ते हैं। आप थोड़ा यहाँ गौर करिए, +Q2 आवेश पहुंच गया है अनंत। अब वैद्युत विभव की परिभाषा लगाएंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा से अब हम अनंत से +Q2 आवेश को बिंदु B तक लाना चाहते हैं, तो उसमें कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सिंस अनंत से +Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। बच्चों कार्य कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कार्य बराबर आवेश गुणित विभव। क्या आपको जानकारी मैंने पीछे पढ़ाया है, क्योंकि V = W/Q, तो W = Q × V। यहाँ पर बच्चों W = Q का काम करेगा Q2, विभव काम करेगा V। तो W = Q2 × विभव की वैल्यू रख देंगे आपको 1/4πε0 × Q1/R। जब इसको मैं क्लियर करूंगा तो 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब ये Q2 आवेश को बिंदु B तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ा। अब हमें ये भी पता है
कि किया गया कार्य आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह कार्य आवेशों प्लस Q1 और प्लस Q2 के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। अतः हम कह सकते हैं कि जो U होगा वो W होगा। अतः U इक्वल टू W की वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R। तो कहने का अर्थ है कि हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R प्राप्त होगा। बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है वो बताया गया। काहे से डिनोट करते हैं वो भी बताया गया। U से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है वो भी बताया गया, जूल होती है। इसका बीवी सूत्र क्या होता है वो भी बताया गया, ml पर 2 T पर -2 होता है बड़े ब्रैकेट में। और ये भी इसके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक जो यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिकांशतः पूछता है वह व्यंजक भी हम लोगों के समझ आ गया है। वह होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। तो बच्चों, इसके बारे में व्यंजक स्थापित करने के बाद 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन होती है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव कब होती है और दूसरी कंडीशन बनती है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव कब होती है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव कब होती है, जब 2 समान प्रकार के आवेशों एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उनको समीप लाने में वैद्युत क्षेत्र या यूं कहिए क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ता है। और जब क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ता है तो वह कार्य पॉजिटिव होता है, जिसके वजह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक होता है। अब कंडीशन नंबर 2 कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक कब होता है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि जब 2 विपरीत प्रकार के आवेशों एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय की जब रचना करते हैं तो यह कार्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जिसके वजह से यह कार्य नेगेटिव होता है। और कार्य के नेगेटिव होने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान नेगेटिव प्राप्त होता है। अतः बच्चे इस कंसेप्ट को विशेष ध्यान देकर पढ़ेंगे और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक यूपी बोर्ड परीक्षा में आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न को मैं दे रहा हूं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। बच्चों, यह उत्तर कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने का
प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।